हेलो गाइस, तो कैसे हो आप। आज हम इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम को डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को पूरी देखना, बढ़िया वीडियो एकदम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कंटेंट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देखते हैं। वाई पैरेलल कनेक्शन यूज्ड इन हाउस वायरिंग, व्हाट इज़ फेस न्यूट्रल वायर, रोल ऑफ अर्थिंग, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इन हाउस वायरिंग, जो भी यूज होते हैं उसमें, टूल यूज्ड इन हाउस वायरिंग। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं अब। तो गाइस, घरों में जितने भी अप्लायंसेस लगाए जाते हैं वो सभी पैरेलल में लगाए जाते हैं। वो क्यों लगाए जाते हैं? अगर हम उनको सीरीज़ में लगाएं तो क्या होगा कि कोई भी उसमें से अप्लायंसेस ख़राब होगा, उससे क्या होगा कि जितने भी कंपोनेंट्स होंगे जो उसके सीरीज़ में लगे हुए हैं वो काम करना बंद कर देंगे। इसलिए सभी कंपोनेंट्स को हम पैरेलल में यूज़ करते हैं। और दूसरा कारण ये होता है कि अगर हम इन सभी को सीरीज़ में यूज़ करेंगे तो हमें वोल्टेज ज़्यादा देनी पड़ेंगे, क्योंकि जितने भी अप्लायंसेस हैं उन सभी के जो वोल्टेज हैं, उनके जो रेटेड वोल्टेज हैं सबके ऐड हो जाएंगे। जैसे कि 240 वोल्ट्स अगर एक अप्लायंसेस के, अगर हम सीरीज़ में दो अप्लायंसेस लगा रखे हैं 240, 480, तो हमें 480 वोल्टेज मतलब देने पड़ेंगे उस दो अप्लायंसेस को चलाने के लिए। इसलिए हम पैरेलल में अगर यूज़ करेंगे तो उसमें क्या हुआ कि हमें सब में जो वोल्टेज है वो सेम देने पड़ेंगे, 240, 240, 240, तो उनका जो करंट होगा सबका ऐड हो जाएगा, सबका सम हो जाएगा एक तरह से। तो गाइस, ऐसा कुछ पैरेलल सिस्टम काम करता है हाउस वायरिंग में। चले आगे बढ़ते हैं। सीरीज़ एंड पैरेलल कनेक्शन क्या होते हैं? इन सीरीज़ कनेक्शन में जो करंट होता है वो सेम होता है, बट जो वोल्टेज होते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। और जो पैरेलल में क्या होता है कि जो वोल्टेज होते हैं वो सेम होते हैं, पर जो करंट हो जाता है वो डिफरेंट हो जाता है। जैसे कि आप गाइस यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर ये दो बल्ब सीरीज़ में कनेक्ट हैं कुछ ऐसे, और पैरेलल में कुछ ऐसे कनेक्ट हैं, तो ये ऐसे काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, अब हम समझ लेते हैं कि फेस न्यूट्रल वायर क्या होते हैं। जो फेस वायर होता है वो करंट वोल्टेज होते हैं उनको लेके आता है, और जो न्यूट्रल वायर होता है वो वापस लेके जाता है। तो यहाँ पर गाइस इसकी डेफिनेशन है, फेस इज द कंडक्टिंग वायर विच हैज़ अ करंट एंड न्यूट्रल इज द कंडक्टिंग वायर विच हैज़ नो करंट बट जस्ट कंप्लीट द करंट पाथ बाय रीडायरेक्टिंग इट टू द सोर्स पॉइंट, सो ए न्यूट्रल वायर इज यूज टू कंप्लीट द करंट फ्लो इन अ सर्किट। जैसे गाइस, अगर आपका फेस आ गया तो और न्यूट्रल आपने नहीं दिया, वापस न्यूट्रल नहीं गया, तो समझ लेना जो उससे अप्लायंसेस नहीं चलेगा। जब तक न्यूट्रल वापस नहीं जाएगा, मतलब कि एक क्लोज कंप्लीट पाथ उसे नहीं मिलेगा, जब तक वो अप्लायंसेस है वो वर्क नहीं करेगा, कोई भी लोड या फिर अप्लायंसेस। ठीक है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को समझते हैं 3 फेस पावर लाइन्स में। तो यहाँ पर गाइस आपके जो घर होते हैं उधर खंबे होते हैं, स्ट्रीट्स, तो वहाँ पर 4 वायर आपको मिलते हैं। तो उनके जो ऊपर 3 वायर्स होते हैं, 3 वायर होते हैं, वो 3 फेस होते हैं ऊपर के, और उसके जो नीचे वाला होता है वो आपका न्यूट्रल वायर होता है। हॉट 1, हॉट 2, हॉट 3 और सर्विस न्यूट्रल, तो ऐसे वाइज होते हैं। चलिए गाइस, हम समझते हैं रोल ऑफ अर्थिंग। अर्थिंग क्यों करते हैं घर में? जैसे कोई बोर्ड हो गया, बोर्ड के अंदर हमारा 3 पिन सॉकेट या 5 पिन सॉकेट होता है, उसके जो ऊपर वाला जो होल होता है उसमें हम अर्थिंग को करते हैं। ठीक है, अर्थिंग का जो कलर कोड होता है वो ग्रीन होता है। ठीक है, तो उसका बेसिकली होता है क्या, जैसे कोई मेटल बॉडी है उसमें अगर करंट लीकेज हो गया, मतलब कि जो फेस वायर है उसका जो इंसुलेशन है वो ब्रेक हो गया और वो टच हो गया मेटल बॉडी से, उससे क्या होगा, जो करंट होगा पूरी बॉडी में फैल जाएगा, पूरी मेटल बॉडी में फैल जाएगा। तो अगर कोई भी इसे टच करेगा तो उसे जोड़ का झटका लगेगा। तो उस केस में क्या होगा, जो मेटल बॉडी होती है उससे अर्थ वायर कनेक्ट होता है और हमारे सॉकेट तक आ जाता है। और जब भी लीकेज करंट होता है तो वो अर्थिंग वायर के द्वारा वो ग्राउंड हो जाता अर्थ में। तो ऐसे रोल ऑफ अर्थिंग वर्क करती है। अर्थिंग इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक शॉक। इट डज दिस बाय प्रोवाइडिंग अ पाथ, अ प्रोटेक्टिव कंडक्टर फॉर अ फॉल्ट करंट टू फ्लो टू अर्थ। इट आल्सो कॉजेज द प्रोटेक्टिव डिवाइस आइदर अ सर्किट ब्रेकर और अ फ्यूज टू स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट टू द सर्किट दैट हैज़ द फॉल्ट। तो ऐसे काम करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो यहाँ पर आपकी टाइप्स ऑफ अर्थिंग आ जाती है। तो गाइस, यहाँ पर आप जो रॉड देख रहे हो, ऐसे ही रॉड ज़मीन में गाड़ी जाती है, चारकोल्स, नमक और ये कोयला वोला जो भी डाल के, इन सब को डाल के अर्थिंग की जाती है। ठीक है, यहाँ पर ग्रीन वायर ये कलर कोड है इसका। और यहाँ पर 3 टाइप्स की अर्थिंग होती है मेनली, रोड अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग और स्ट्रिप अर्थिंग। रोड अर्थिंग में क्या होता है, कॉपर की रॉड डाल देते हैं, और स्ट्रिप अर्थिंग में कॉपर की स्ट्रिप डाल देते हैं या फिर पाइप भी डाल देते हैं, पानी वाला पाइप से भी करते हैं अर्थिंग। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, आप डिटेल में पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हो और भी। तो यहाँ पर कलर कोड आ गया हाउस वायरिंग में जो भी वायरिंग यूज़ होती है। तो यहाँ पर हमारे जो 3 फेस है उनको इंडिकेट करने के लिए RYB यूज़ होते हैं, रेड, येलो, ब्लू
और न्यूट्रल के लिए हम ब्लैक यूज़ करते हैं, और ग्राउंड के लिए ग्रीन और येलो, और अपना सिंगल फेस के लिए आप रेड यूज़ कर सकते हो। और गाइस यहाँ पर आप सॉकेट में देख सकते हो 3 पिन सॉकेट में कैसे कनेक्शन होते हैं। सबसे पहले जो ऊपर वाला होल होता है उसमें हमारा अर्थ लग जाता है, और साइड वाला जो राइट में हमारा फेस दिया जाता है, और जो लेफ्ट में हमारा न्यूट्रल कनेक्ट होता है। और गाइस जब भी हम स्विच लगाते हैं हमेशा फेस से कनेक्ट करते हैं, ना कि न्यूट्रल से। अगर हम न्यूट्रल में स्विच लगा देंगे तो फेस डायरेक्ट हो जाएगा, तो लीकेज करंट होने की वजह से हमें करंट लग सकता है। ऐसे कुछ ये काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हैं जो हाउस वायरिंग में यूज़ होते हैं, जैसे कि केसिंग, पाइप, स्क्वायर, बॉक्स, सीलिंग, रोज, होल्डर, स्विच, सॉकेट, स्क्रूज, गिट्टी, जो ड्रिल करके जो गिट्टी गाड़ते हैं उसके बाद हम स्क्रू लगाते हैं वो है ये। कॉपर वायर्स हो गए, टेप हो गए, ये एक्सटर्नल बैंड हो गए, एल्बो, ये सब चीज़ें, आइसोलेटर, MCB, RCCB, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, ये सब चीज़ें हम यूज़ करते हैं घरों में। और गाइस ये साइड में पुराने कंपोनेंट्स हैं जो पहले यूज़ होते थे, अब भी कुछ इसमें यूज़ होते हैं। तो गाइस ये मेरी इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप थी, उसमें थे सारे। तो यहाँ पर आप गाइस देख सकते हो ये पुराने टाइप का रेगुलेटर, और ये 3rd नंबर पे ये MCB देख सकते हो, ये भी यूज़ होती थी। और कटआउट्स हैं यहाँ पर बहुत सारे, और फ्यूजेस भी मिल जाएंगे आपको। तो ये सब चीज़ें पहले यूज़ होती थी, अब तो थोड़े मॉडर्न कंपोनेंट्स आ गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट सिम्बल्स देख सकते हो, सभी के सिम्बल आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। तो गाइस अब हम समझते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को। सिंगल वे स्विच और 2 वे स्विच, 2 तरह के स्विच होते हैं, सिंगल वे और 2 वे स्विच। ठीक है। सिंगल वे स्विच में बल्ब को कैसे कनेक्ट करते हैं। सिंगल वे स्विच में क्या होता है, जो हमारा फेस होता है वो हम स्विच से देख के डायरेक्ट हमारा बल्ब से कनेक्ट हो जाता है, और न्यूट्रल डायरेक्टली हमारा न्यूट्रल से हो जाता है बल्ब से देख के। ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे 2 स्विचेस हैं, उनके जो ऊपर वाला और नीचे वाला टर्मिनल है उनको हमने शॉर्ट कर रखा है, और जो बीच का टर्मिनल है, जैसे हमने कॉमन टर्मिनल बना रखा है, उसमें हमने फेस कनेक्ट करा है, और दूसरे स्विच के बीच वाले टर्मिनल से हमने एक वायर को लेके लैंप में कनेक्ट कर दिया है, और न्यूट्रल हमारा डायरेक्टली कनेक्ट हो गया है। तो गाइस 2 वे स्विच की जो वायरिंग है वो ज़्यादातर सीडो पे यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने नीचे से चालू कर दिया और ऊपर जाके हमने बंद कर दिया, जैसे कि हम छत पे गए तो हमने बंद कर दिया। तो ऐसे ये काम करता है कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये गाइस 2 बेडरूम हाउस कंप्लीट वायरिंग है, तो उसको हम समझते हैं। पहले हमारा क्या होगा, खंबे से वायरिंग आएगी, न्यूट्रल और फेस, न्यूट्रल नीचे से, ऊपर से फेस। उसके बाद हमारा क्या होगा, एनर्जी मीटर है उसमें जाएगी। तो जिसका जो फर्स्ट पिन होगी एनर्जी मीटर की, उसमें हमारा फेस कनेक्ट होगा, सेकंड पिन में हमारी न्यूट्रल कनेक्ट होगा। यहाँ पर हमारी इनपुट है, और आउटपुट में हमारे 3rd पिन से निकलेंगे न्यूट्रल, और 4th पिन से हमारा फेस निकल जाएगा। और जो न्यूट्रल निकलेगा फर्स्ट पिन में कनेक्ट होगा MCB के, और सेकंड पिन में हमारा फेस कनेक्ट होगा, और ऊपर से आउटपुट में निकल जाएंगे फर्स्ट पिन से न्यूट्रल और सेकंड पिन से हमारा फेस। ठीक है। उसके हमारा सिंगल पोल MCB में जाएगा फेस, दोनों सिंगल पोल MCB में जाके अलग अलग रूम में फेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है। और ये जो हमारी मेन MCB है ये डबल पोल MCB है, और ये 2 छोटी छोटी लगी हैं वो सिंगल पोल MCB है। उसके बाद गाइस हमारे ये बोर्ड में चले जाएगा। बोर्ड में जो नीचे 3 स्विच लगे हैं उनमें हमारा जो फेस है वो कॉमन हो जाएगा दोनों बोर्ड में। उसके बाद गाइस ऊपर हमारा आउटपुट में हम बल्ब से कनेक्ट कर देंगे, और गाइस रेगुलेटर सीरीज़ में कनेक्ट कर देंगे फैन के। और यहाँ पर गाइस हमारी वायरिंग ये ऐसे हो जाएगी कुछ। तो गाइस ऐसे ही नीचे भी वायरिंग हो जाएगी। तो गाइस जो भी कंट्रोलिंग डिवाइस होते हैं वो हमारे सीरीज़ में कनेक्ट होते हैं, और जो भी एनर्जी को कंज्यूम करने वाले डिवाइस होते हैं वो हमारे पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। ठीक है। जैसे कि हमारा रेगुलेटर है वो कंट्रोलिंग डिवाइस है, तो हमने सीरीज़ में कनेक्ट कर रखा है। जो भी एनर्जी कंज्यूम करता है या फिर ग्लो होता है, जैसे कि इंडिकेटर भी हमारा पैरेलल में कनेक्ट होता है, उसमें भी हमें फेस न्यूट्रल देना पड़ता है। ठीक है। वो हमारा पैरेलल में कनेक्ट होता है, वो हमारा कंज्यूमिंग डिवाइस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्वर्टर वायरिंग को समझते हैं गाइज। तो गाइज यहाँ पर एनर्जी मीटर और MCB की वायरिंग तो आपको पता चल गई होगी कैसे कैसे हुई है। उसके बाद गाइज यहाँ पर क्या होता है कि जिसमें हमें इन्वर्टर की वायरिंग करनी होती है उसमें हम फेस नहीं देते। तो गाइज यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो इन्वर्टर है उसकी जो राइट पिन होती है सॉकेट में, वो हमारी फेस होती है, उसको हम लेते हैं। और इन्वर्टर का जो कलर कोड होता है फेस का वो वाइट होता है। जिस भी अप्लायंसेज में हमें इन्वर्टर की वायरिंग करनी होती है उसमें हम क्या करते हैं, इन्वर्टर के फेस को जोड़ देते हैं, और जो एनर्जी मीटर से फेस होता है उसको हटा देते हैं, मतलब उसको कनेक्ट नहीं करते हैं। और हाँ गाइस, जब भी लाइट आ जाती है उस केस में क्या होता है, ये 3 पिन प्लग है, यहाँ से हमारा इन्वर्टर चार्ज होता है, इसी में से फेस लेके डायरेक्ट हमारा
जहाँ पर इन्वर्टर की हमने दे रखे होते हैं वहाँ पर हमारा फेस डायरेक्टली चला जाता है इस इन्वर्टर के फेस के द्वारा। तो गाइज़ ऐसे हमारे कनेक्शन हो जाते हैं इसके भी। तो एक बार गाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे कैसे हमने कनेक्ट कर रखा है। तो गाइज़ यहाँ पर हमारी कंप्लीट हाउस वायरिंग है। तो गाइज़ आप देख सकते हो सिमिलर ये है काफ़ी। तो ऐसे गाइज़ आप कर सकते हो, ठीक है। गाइज़ अब हमारे ये टूल्स आ गए जो ही हमारी हाउस वायरिंग में यूज होते हैं। स्क्रू ड्राइवर, स्प्लाइस कनेक्टर, वायर स्ट्रिपर, टेप मेजर, प्लायर, वोल्टेज टेस्टर, इलेक्ट्रिक टेप, वोल्टमीटर, लेवलर, फिश टेप, रिटार्डेंट शर्ट, सेफ्टी ग्लव्स और पावर टूल्स, ये ड्रिल मशीन, ये सब चीज़ें इसमें यूज़ होती हैं। तो गाइस ऐसे ही सारे कंपोनेंट्स हैं। तो गाइस अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और हम मिलते हैं किसी नए वीडियो में। जब तक देखते रहें टेक हाई जयकर।